जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और ज़रा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कई दिन से बोला है कि टेलीपैथी के जरिए तो शुक्राना शेयर कर, तो शुक्राना शेयर कर। तो मैं इस बीच 1-2 की थी जो अभी तक मैंने नहीं पाया, सुनने नहीं पाया, पता नहीं वो शेयर नहीं हुआ शायद। मैं फिर आज मैं 29 मई को मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना है, मेरे बेटे के जन्मदिन था 27 मई को, मंगलवार को, बड़े मंगलवार के दिन। तो क्या हुआ उस दिन, तो इससे पहले जो पूर्णिमा के दिन थे, तभी गुरुजी ने तो मुझे कई दिनों से ब्लैक मैजिक के टेलीपैथी दे रहे थे कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े तंत्र क्रियाएँ हो रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर, पति अंकल के ऊपर भी। तो पूर्णिमा के दिन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया किया होगा, हमारे जो हमें नुकसान पहुंचाने चाहते हैं वो लोग। तो उसका उतना असर हम पे नहीं हुआ। हाँ, तबीयत में थोड़ा 19-20 हुआ। मेरे बेटी को भी एक दिन बहुत बीमार हुआ, मैंने इसका भी सत्संग शेयर किया है। मेरे बेटे को भी हुआ, मुझे भी हुआ, पति अंकल को भी हुआ, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो इसी वजह से शायद उन लोगों ने कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करना शुरू कर दिया। गुरुपा ने बोला है तेरे ऊपर रोज़ तंत्र क्रिया हो रहे हैं, रोज़ रात को, और मेरे साथ होते भी है। मैंने गुरुजी को पता है, मैंने इससे पहले टेलीपैथी में बोला भी है, मेरे साथ होता है ऐसा। रात को कुछ ऐसा होता है, छाया जो मुझे पकड़ता है और मेरे बच्चों को भी पकड़ते हैं। तो गुरुजी के मंत्र जाप करने से और बजरंगबली जी के नाम लेने से, माता काली के आशीर्वाद से, मेरे महादेव के आशीर्वाद से कुछ नहीं हो पाता है। पहले आगे गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले बहुत तकलीफ़ होती थी, उसके बाद शरीर में बहुत कमज़ोरी होते थे, हम लोग को बीमार होते थे, घर में अशांति, झगड़ा, कलेश। हम मतलब ऐसा होने से नेक्स्ट दिन ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इतना तबीयत ख़राब हो जाता था। लेकिन जब से गुरुपा ने अपने चरणों पे मुझे स्थान दिया है, तब से गुरुपा की कृपा से उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा तो होता ही है, वो तो होगा ही। इतना बड़ा तंत्र क्रिया अगर किसी के ऊपर किया जाए, मारण क्रिया किया जाए, तो उसका तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट होगा ही। और गुरुजी ने पहले ही बोल देते हैं गुरुजी की तेरे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं उसके 90% तो मैं ही ले लेता हूँ, तुझे सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। तो गुरुजी आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आप हमारे ऊपर ना जाने कितने कष्ट होते हैं जो आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा, इसके लिए आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दिया था कि पूर्णिमा में तेरे ऊपर इतने बड़े षड्यंत्र किया उन लोगों ने, तंत्र मंत्र किया, जिसका काम नहीं हुआ, तो वो अमावस्या के तक तेरे ऊपर बहुत दिन भारी है, तेरे परिवार के ऊपर बहुत दिन भारी है। तो संभल के रहिए कुड़िए बेटे, तेरा बहुत दिन भारी है, अमावस्या तक तू संभल के रहिए। ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। मैंने भी ज़रूरत ना हो तो मैं कहीं गई नहीं, घर में ही रही। कुछ ज़रूरी, कुछ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई तभी मैं बाहर गई, नहीं तो नहीं गई। मैं घर में और अपने आंगन में ही रही, मैं कहीं बाहर नहीं गई। आखिर सिर्फ बच्चों को ट्यूशन लाना जाना, ये तो जाना ही पड़ेंगे, तो नहीं कर सकते, बच्चों को तो पढ़ाई में भेजना ही पड़ेगा।
वही किया अगर ज़रूरत हुआ तो, नहीं तो पति अंकल ही ले आते थे, दे आते थे। तो अमावस्या जो था वो इस बार 26 मई को हुआ। तो उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, तो मुझे पता था आज तो अमावस्या है। तो मैं हर अमावस्या को कोशिश करती हूँ माँ के चरणों में थोड़ा पूजा देने के लिए मंदिर जाती हूँ। तो 2 महीने से नहीं हो पा रहा है मेरे असुविधा के कारण। पति अंकल जा रहे हैं, इस महीना भी मैं नहीं जा पाई, पति अंकल ही गए, उन्होंने ही पूजा करके आया। और नेक्स्ट दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था 27 मई मंगलवार को। तो मुझे उस दिन बहुत मतलब पहले से ही मैं सोच के रखा कि गुरुपा ने इस बार इतना सुंदर दिन मेरे बच्चे के जन्मदिन के लिए दिया है। मंगलवार दिन है, वो भी मेरे बजरंगबली जी के हैं और बड़ा मंगलवार है, क्योंकि ज्येष्ठ बोलते हैं कि चैत महीना का हर मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करती हूँ हर हफ्ता ही मंगलवार को मंदिर जाने के लिए। कुछ असुविधा हो तो नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो मैं जाती ही हूँ। तो मैं सुबह जाती हूँ। और उस दिन तो बच्चे का जन्मदिन था, तो स्कूल गए, स्कूल में वो चॉकलेट देंगे अपने फ्रेंड्स को, तो उसने सुबह स्कूल गया। तो मैं सुबह नहीं जा पाई, मेरी तबीयत सुबह से बहुत ख़राब था, मेरा सर दर्द कैसा अजीब सा लग रहा था, शरीर भारी, सर दर्द। मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आधा घंटा बिस्तर में लेटी, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पति अंकल भी ड्यूटी जाएंगे तो उनको चाय पानी दिया। फिर उनको बोला कि तुम प्रसाद ला के दो, मैं मंदिर जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि बच्चा तो अभी नहीं है, तो शाम को दोपहर को जब आएगा शाम को उसको भी साथ में लेके ही जाना मंदिर, आज सुबह मत जाओ, आज शाम को जाओ। तो मैंने भी सोचा ठीक ही है, आज उसकी जन्मदिन है, मंदिर में उसको ले जाएंगे। और घर में ही मैं पहले मेरे घर में भी है बजरंगबली बाबा जी का एक छोटा सा मूर्ति, मैं घर में भी पूजा करती हूँ। तो मैं सोची कि घर में ही दे देती हूँ। तो मैं उपास थी, कुछ खाई नहीं थी। तो पति अंकल ने मुझे लड्डू ला के दिया। तो मैं लगभग सब काम करके ऐसे ही, मुझे बहुत तबीयत ख़राब था। मैं मतलब समझ रही थी कि अभी मुझे बहुत तबीयत ख़राब होने वाला है, पहले जैसा फीलिंग हो रहा है, सर तो जैसे फट रहा था दर्द में। तो मैं भगवान के नाम ले लेके, गुरु जी के नाम लेके, बजरंगबली बाबा के नाम ले लेके मैं से प्रभु मुझे किसी तरह से पूजा लेने दीजिए। मैं किसी तरह से पूजा करके उठी। फिर मैं बिस्तर पे गिर गई मैं, और सर नहीं उठा पा रही थी, इतना तबीयत मेरा ख़राब हो गया। 10-15 मिनट बाद मैंने थोड़ा पानी पिया ऐसे। पति अंकल को फ़ोन किया, बोले आप अगर जल्दी आ सके तो आके थोड़ा खाना बना लीजिएगा, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, बच्चा सब भी तो स्कूल से आएंगे। तो ऐसा बोल के मैंने रख दिया। बहुत तबीयत ख़राब हुआ बहुत। तो पति अंकल आए, दवाई लेके आए, तो मैं खाई। फिर मुझे वॉमिटिंग हुआ, थोड़ा सा ऐसा लैट्रिन भी हुआ। फिर जाके थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि मुझे मत बुलाना खाने के लिए, मैं सो रही हूँ, और मैं जब तक नहीं सोऊंगी तो मुझे तबीयत अच्छा नहीं लगेगा। तो 10-15 मिनट शायद मैंने ऐसे सोया। बच्चे भी आए, उसके पापा ने उन लोगों को फ्रेश करा के खाना वाना दिए। तो 10-15 मिनट के लिए सोई। तो मैं उस वक्त न जाने क्या सपना, कैसा अजीबो-गरीबो सपना मुझे आजकल आते हैं। गुरुपा बोलते हैं मुझे कि तुझे मैं सपने में ही सारे तेरे कष्ट कटवा देती हूँ, तुझे तो पता भी नहीं चलता। और सच में मुझे याद ही नहीं रखता सपना, इतना कैसा सपना देखती हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं रखता। कितना कोशिश करती हूँ याद करने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है, कुछ याद ही नहीं रहता है। उतनी समय में मैंने ऐसा सपना देखा। तो मैं जब जागी तो मुझे लगा, मुझे गुरुजी मेरे ऊपर शायद बहुत बड़ा कष्ट था, जो इतने में आपने मुझे कटवा दिया, और जो भी बड़ा कष्ट हो आपने मेरे सपने में शायद उसको कटवा दिया। मैंने गुरुजी को लाखों तभी मैंने मन से शुक्राना किया गुरुबा को, और गुरुबा को मैंने मन से बोला। फिर थोड़ा देर बाद फिर तबीयत ठीक हुआ, तो मैं उठी, किचन में आई, बच्चे के लिए थोड़ा सा खीर बनाया, जन्मदिन है तो थोड़ा सा खीर बनाया, ये थोड़ी सी खाना खाई। तो फिर तबीयत ख़राब होने लगा। तो मैं बोल रही गुरुपा मुझे मंदिर जाना है, और आज मंगलवार है, बच्चे का जन्मदिन है, उसको मंदिर ले जाना है, मुझे वहाँ पर आपका हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, मुझे ताकत दीजिए, मुझे बिल्कुल शरीर नहीं दे रहा है, बिल्कुल शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, गुरुपा मुझे ताकत दीजिए। तो गुरुपा ने मुझे इतना मतलब मुझे हाथ पकड़ के करवाया। मैंने नहा धो के फिर से बच्चे को लेके मंदिर गई। मंदिर भी इतना भीड़ था उस दिन, फिर भी वहाँ पर मैंने पूजा दिया अच्छे से, हनुमान चालीसा भी पढ़ा, घर आई बच्चे को लेके।
आके फिर बिस्तर में फिर मैं लेट गया और बोला गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे घर में भी पूजा करने के लिए ताकत दिया, मंदिर जाके पूजा करने के लिए भी ताकत दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। और आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है संगत जी। गुरुपा जो बोलते हैं टेलीपैथी के जरिए वो पूरा मिलते हैं। जैसे मुझे बोला कि अमावस्या तक तेरा बहुत दिन भारी है, मेरा सच में ये 15 दिन बहुत दिन भारी गया। मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। पेट में दर्द, कमर में दर्द, आँखों में भी धुंधलापन, सीने में भी पूरा बंद जैसा दर्द है, दिल में दर्द है, ऐसा ही चलता रहा। और तो उस दिन तो अमावस्या का नेक्स्ट दिन तो बिस्तर पे ही मैं गिर गई। वो तो गुरुपा थे जो मुझे हाथ पकड़ के मेरा वो दिन, मेरा बच्चे का जन्मदिन था, वो गुरुपा ने मुझे ताकत दिया। और एक शुक्राना मैं बोलना चाहती हूँ। उसी दिन रात जिस दिन मेरे बच्चे का जन्मदिन था 26 रात को जब 12 बजा तो मैंने मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे विश किया 12 बजे के बाद। वो भी नहीं सोया था। तो उसने ऐसे ही मेरे इन्वर्टर के ऊपर नंबर आते हैं, करंट जब आते हैं इनपुट आउटपुट उसका नंबर आते हैं। तो वो नंबर में मैंने रोज़ में नंबर देखती हूँ तो कभी उसमें 7 नहीं आता है। तो उस दिन अचानक मुझे 7 दिखाई दिया। मेरे बिस्तर के एकदम फ्रंट में ही है वो, तो 7 दिखा था। मैंने बेटा को बोला कि बेटा देख गुरुजी ने तुझे आशीर्वाद दिया 7 नंबर। वो बोलता है झूठ बोला है तुमने, कि नंबर वो ब्लिंक करता है, ए नंबर एक बार आता है जाता है, एक बार आता है जाता है, तो एक साथ तो रहता नहीं है। तो उसने बोला नहीं तुमने झूठ बोला है। तो तुम क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा नंबर आ रहा था 6, 8, 5 इस तरह का। सॉरी संगत जी। तो फिर क्या हुआ, फिर आया, फिर 7 3 टाइम आया। बोले देखा अभी गुरुजी ने तुमको 3 टाइम 7 ब्लेस किया। बोले नहीं अभी देख के दिखाया गुरुजी क्षमा कीजिएगा, बच्चा है छोटा है, वो ऐसे बोल रहा था, खेल जैसे बोल रहा था। फिर गुरुजी ने 9 टाइम 7 दिखाया। तो मैंने देखा अभी 9 टाइम दिखाया। बोले कि 10 टाइम दिखा के दिखाए गुरुजी 10 टाइम। तो मुझसे ऐसा नहीं बोलते, गुरुजी को गुस्सा आ जाएगा। बोलते हैं नहीं 10 टाइम। फिर आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा 62 टाइम्स गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया। 62 टाइम्स मैंने पूरा काउंट किया, मेरे बेटे ने भी पूरा काउंट किया। मैंने बोला तुमने गुरुपा को चैलेंज किया है ना कि 10 नंबर नहीं है, देखो गुरुपा ने तुमको कितना टाइम 7 नंबर दिखा दिया है, अभी तो तुम मानते हो ना। बोले हाँ ऐसे गुरुपा से ऐसा ये नहीं करते हैं, गुरुपा आशीर्वाद दे रहे हैं तुमको, एक बार दिया 2 बार दिया, तुम बोला फिर बोलो देने के लिए। अभी देखो तो कितना टाइम गुरुपा ने तुमको दिखाया, 7 कंटिन्यूसली 62 टाइम 7 नंबर उसको दिखाया, ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको कोटि कोटि शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पति अंकल, मेरे बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना। मेरे भाई बहन, मेरे पति के परिवार, मेरे घर के परिवार, सबके तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत आंटी जी सभी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुआ तो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा अभी 4 साल का होने वाला है। संगत जी मैंने उसका स्कूल में एडमिशन कराया है, उसमें उसका आधार कार्ड मांगा कहते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैं बाद में नंबर की उसके 1 महीने बाद मैंने चेक किया तो उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया था। मैंने 5 महीने धक्के खाए, कितने लोगों से बात